नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक बहुत ही खास वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे फरवरी के महीने में कब से, या मैं कहूँ कि पहले हफ्ते से या लास्ट के हफ्ते से कब से हमें बुआई शुरू करनी है गन्ने की। पलेवा करके फरवरी में गन्ना लगाएं या सूखे में गन्ना बोएं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब ज़्यादातर गन्ना सूखे में बोया जाता है। सूखे का मतलब है कि गन्ना बुआई के बाद उसमें तुरंत पानी लगा दिया जाता है। और किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से खेत में आप सूखे का गन्ना बोएं और कौन से खेत में आपको पलेवा करके गन्ना बोना है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे सूखे में गन्ना बुआई करते समय फरवरी के महीने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारा जो जर्मिनेशन है वो 100% आ सके। किसान साथियों, सूखे में गन्ना किसान इसीलिए लगाते हैं कि सूखे में जब आप गन्ना बुआई करके तुरंत पानी लगाते हैं तो जो ना जमने वाली आंखें हैं वो भी जमती है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं उनका अगर आपने ध्यान नहीं रखा, ऐसा ही जैसा उसमें फ़ायदा ऐसा नुकसान भी है। आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो वे कौन कौन सी बातें हैं ये सारी की सारी जान लेते हैं। पहले किसान भाइयों, सूखा गन्ना बुआई करने से पहले आप अपने खेत की जुताई बहुत अच्छे तरीके से करें। खेत में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। कुछ मेरे भाई जल्दी गन्ना बोने के लिए हल्की नमी में ही सूखा गन्ना बुआई कर देते हैं, जिससे मिट्टी में चीड़ आती है और जर्मिनेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। बिल्कुल सूखा खेत होना चाहिए किसान भाइयों। सूखा गन्ना बुआई में जब आप खूड़ निकाल दें किसान भाइयों, सूखे खेत में ही आप 2 आंख के टुकड़े या 3 आंख के टुकड़ों से भी बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बाद अगर हो सके तो किसी ऐसी चीज़ से आप उस पर मिट्टी ढकिए जिससे आपके गन्ने टुकड़ों पर केवल 1 इंच ही मिट्टी आए। किसान भाई सूखा गन्ना बुआई में यही फेल होते हैं कि अपने खेत की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से करते हैं, जिस वजह से खेत में रेत बन जाता है बिल्कुल। और जब वो हल्का पाटा लगाने की कोशिश करते हैं गन्ना बुआई के बाद, तो क्या होता है, मिट्टी बहुत बारीक होने के कारण मिट्टी ज़्यादा पहुंच जाती है गन्ने टुकड़ों पे। और किसान भाइयों, जैसे ही आप पानी दोगे, नरमाई जो होती है, नमी जो होती है, वो बहुत लंबे समय तक चल जाती है फरवरी के महीने में। और किसान भाइयों, वहीं पे आपका जो जमाव है वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि सारी आंखें गल जाएंगी। तो फरवरी के लास्ट के महीने में, लास्ट के हफ्ते में अगर आप सूखे में गन्ना बुआई कर रहे, आपका खेत बिल्कुल सूखा है, रेत बना हुआ है खेत में, बहुत ज़्यादा आपने जुताई कर रखी है, बीच में बारिश नहीं हुई एक भी, तो किसान साथियों आपको या तो पैरों से मिट्टी करनी होगी, या आप जो हमारा झोट्टे से हम बिल्कुल मड़ी मार देते हैं, आपने देखा होगा, उससे मड़ी लगाइए, या किसी भी ऐसे तरीके से आपको मिट्टी करनी है कि आपके गन्ने टुकड़ों पे बिल्कुल 1 इंच से भी ज़्यादा मिट्टी बिल्कुल ना आए। वरना फरवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती कि आप जो पानी देंगे और वो तुरंत सूख जाए, 4 दिन में ही 5 दिन में ही बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए खेत और आपके जो गन्ने टुकड़े हैं वो ख़राब ना हो। तो सबसे बड़ी सावधानी सूखा गन्ना बुआई में है, एक तो टेम्परेचर आपका 30 से कम नहीं होना चाहिए जब आप पानी दें बुआई के तुरंत बाद। और किसान भाइयों, मिट्टी बहुत ही हल्की लगानी है बुआई के समय। जितनी हल्की मिट्टी आप लगाएंगे उतना ही आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही आप पानी दे दें, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद आप उसकी हल्की सी जुताई करके उस पर जो है पाटा लगा दीजिए। निश्चित रूप से 100% जमाव आएगा। या आजकल ऐसा भी हो रहा है कि उस पर हल्का हल्का रोटावेटर चला दिया जाता है, मिट्टी जो है खूड़ में पहुंच जाती है और उसी से ही आपका जर्मिनेशन 100% आता है। अब पलेवा की बात करते हैं किसान भाइयों। पलेवा में भी आपको फरवरी के लास्ट में ही बुआई करनी है, बहुत जल्दी ना करें बुआई में। किसान भाइयों, जल्दी के चक्कर में आपका सारा खेत खराब हो सकता है। ठंड में बुआई ना करें, जब तक टेम्परेचर 30 डिग्री तक ना आ जाए किसान भाइयों, हमें बुआई नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे जर्मिनेशन के लिए गर्मी बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, पलेवा के खेत में भी जब आपका खेत बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए, यानी कि ऊपर की जो सतह है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, जब आप उसमें रोटावेटर चलाएं तो बिल्कुल मक्खन जैसा भान बने उसमें, तभी आप अपने पलेवा के खेत में बुआई करें। जल्दी ना करें उसमें भी। अगर आपने ज़्यादा नरमाई में पलेवा के खेत में भी बुआई कर दी तो आपके जो गन्ने टुकड़े हैं वो ज़मीन में जब आप दाब के मैडा लगाएंगे, पाटा लगाएंगे पलेवा के खेत में भी, वो भी किसान भाइयों कंचियाँ जो हमारी गन्ने टुकड़े की आँख है वे गल जाती है। किसान साथियों, गन्ने को जर्मिनेशन के लिए बहुत
बढ़िया टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर आप फरवरी के लास्ट में गन्ना लगा रहे हैं, गन्ने की बुआई कर रहे हैं, तो बहुत ही समझबूझ के साथ आपको बुआई करनी है, वरना सही समय मार्च के पहले हफ्ते से गन्ना बुआई का शुरू होता है, आप उसमें बुआई करें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत जर्मिनेशन में नहीं आएगी। किसान भाइयों, मौसम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरीके का मौसम बना रहता है या बीच में एक आध हल्की मोटी बरसात भी आती है तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप समय पे बुआई करना, निश्चित रूप से इस बार का मौसम अच्छा रहेगा। और जो मैं दवाइयाँ बताता हूँ समय समय पे, इस बार 0238 की बुआई हमें करनी ही होगी, क्योंकि अभी कोई अच्छा बीज नहीं है, और बीज है भी तो सभी किसानों के पास अभी प्रचुर मात्रा में नहीं पहुँच पाया। इस बार आपको दवाई का ध्यान रखना है और आप बड़े बड़े गन्ने में भी स्प्रे कर सके, इस व्यवस्था से आपको खूड़ छोड़ना है। 8 खूड़ पे एक खूड़ छोड़ लो, 10 पे छोड़ लो, यानी कि बड़े बड़े गन्ने में भी आप 25 दिन 30 दिन पे एक हल्के कीटनाशक का स्प्रे करते रहें, जिससे आपके गन्ने में रोग ना आए। किसान भाइयों, ये थोड़ी सी बातें ध्यान करते हुए आपको बुआई करनी है। फरवरी के लास्ट हफ्ते से आप बुआई कर सकते हैं, हो सके तो मार्च के पहले हफ्ते से करिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा जर्मिनेशन आएगा। धन्यवाद।